सो हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने उससे पहले मैं आपको बता दें कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब क्यों करें। वो इसलिए क्योंकि हम अकेला लाते हैं रियल फैक्ट, ट्रू एनालिसिस विद परफेक्ट लेवल, और कोई बकवास नहीं, ना ही कोई रॉकेट, ना ही कोई मल्टीबैगर, जिससे कहीं ना कहीं आप एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ प्रॉपर एनालिसिस करते हुए समझ सकें, हमेशा एक बेनिफिट साइड में रहे। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब बात करते हैं वोडाफोन आइडिया की। देखिए, वोडाफोन आइडिया में हमें सबसे पहले एक बात समझनी होगी, और वो है पोजीशन और होल्डिंग। हम अगर कोई भी पोजीशन या फिर होल्डिंग पे काम करते हैं या फिर स्ट्रैटेजी बनाते हैं जो कि एक पोजीशन कोई पार्टिकुलर लेवल से, तो क्यों बनाते हैं? सबसे पहली चीज़ होती है किसी भी पोजीशन के लिए, वो है पेशेंस। अगर हमारे पास पेशेंस नहीं है, अगर हमने किसी पोजीशन को बना रखी है, तो हमारे लिए वो पोजीशन किसी काम का नहीं है। सबसे पहली चीज़ समझने की बहुत अच्छे से ज़रूरत है। अब वहीं बात कर ले कि होल्डिंग, तो देखिए, अगर हमने कोई लेवल से होल्डिंग बनाई है और हमें थोड़ी बहुत प्रॉफिट हो रही होती है, तो हम क्या सोचते हैं कि थोड़ा और प्रॉफिट हो तब हम प्रॉफिट बुक करेंगे। तो सेम केस हमें लॉस के साथ भी करना होगा कि अगर हमें लॉस हो रहा है तो थोड़ा वेट करना चाहिए, हमें और थोड़ा लॉस हो तब हम निकाल देंगे। तो ये पहली चीज़ हुई। दूसरी चीज़ ये हुई कि अगर हम बात करें वॉरेन बफेट की, वॉरेन बफेट ने भी सबसे मेन चीज़ जो एक कहा है वो हमें समझना चाहिए कि अगर हम किसी भी पार्टिकुलर स्टॉक को अगर 10 साल के लिए नहीं देख सकते हैं, 10 साल के लिए वेट नहीं कर सकते हैं, तो हमें उसे 10 मिनट के लिए भी नहीं रखना चाहिए। तो हम इसके पीछे की सिर्फ पॉइंट पे जाएंगे, हम इनकी बात को या फिर इन्हें फॉलो नहीं कर रहे हैं। इसका कहने का मतलब है कि हमारे पास एक पेशेंस होना चाहिए उस चीज़ को लेकर के कि हम किसी चीज़ पे डिटरमाइन कर सकें, किसी लेवल पे डिटरमाइन कर सकें। चलिए अब बात करते हैं आगे। देखिए, जितना मैटर करता है टेक्निकल स्टडी, जितना मैटर करता है फंडामेंटल स्टडी, उतना ही मैटर करता है साइकोलॉजिकली किसी भी पार्टिकुलरली स्टॉक को लेकर के, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। तो अब हम बात करते हैं वोडाफोन आइडिया की। तो ध्यान दीजिए, आज वोडाफोन आइडिया में एक बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिली, और वो ये है कि वोडाफोन आइडिया ने अपनी 10 रुपये की सपोर्ट को बहुत ही स्ट्रांगली होल्ड किया, और ये जो है वो बहुत ही अच्छी साइन है। कहीं ना कहीं यहाँ से रिवर्सल होने का बहुत चांसेस दिख रहा है। अब ध्यान दीजिए, तो ये जो 10 रुपये का जो लेवल है, यहाँ पे 1 मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे बहुत बार वोडाफोन आइडिया ने सपोर्ट लिया है 10 रुपये के लेवल पे, 10 रुपये 5 पैसे के लेवल पे, और कहीं ना कहीं कल भी वोडाफोन आइडिया ने इसी सपोर्ट को 10 रुपये आसपास की जो सपोर्ट है उसी को लेकर के ये वापस अप ट्रेंड की तरफ मूव कर सकता है। तो यहाँ पे जो चांसेस है, बहुत हद तक चांसेस हैं अब रिवर्सल होने के, क्योंकि बहुत अच्छी सपोर्ट वोडाफोन आइडिया ने अपने 10 रुपये के लेवल पे दिखाई है। देखिए, अगर बात करें यहाँ पे भी आप देख सकते हो, बार बार 10 रुपये के लेवल पे वोडाफोन आइडिया सपोर्ट लेकर के सीधा ऊपर की तरफ मूव करता गया है, वापस से फिर नीचे आया है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ से फिर से एक उसने सपोर्ट लिया। और अगर यहाँ देखें, 1 मिनट, ये देखिए, यहाँ की बात करें तो ये 10 रुपये 90 पैसे का जो लेवल था उसको वोडाफोन आइडिया ने ब्रेक कर दिया था, और वापस से इसने 10 रुपये की जो सबसे मेजर सपोर्ट थी, जहाँ पे बार बार वोडाफोन आइडिया अगर बात करें तो दिसंबर में अगर हम देखें तो दिसंबर में बार बार यहाँ से एक सपोर्ट लेकर के वोडाफोन आइडिया सीधा ऊपर की तरफ मूवमेंट करता हुआ एक अच्छा खासा अपर मूवमेंट दिखाता हुआ नज़र आया था। अब वही सपोर्ट सबसे ज़्यादा मेजर वोडाफोन आइडिया में दिख रहा है 10 रुपये के लेवल पे। हमें अब इस लेवल को ध्यान रखना है, जो कि 10 रुपये का लेवल है। और अगर बात करें आज मार्केट की, तो मार्केट में आज सेलिंग और बाइंग दोनों बहुत अच्छी खासी देखने को मिली, जो कि बहुत ही अच्छा साइन है। अब कहीं ना कहीं यहाँ से मार्केट थोड़ा बहुत कंसोलिडेट कर सकता है, बट 10 रुपये का बहुत ही अच्छा सपोर्ट वोडाफोन आइडिया को देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में। अब कहीं ना कहीं ये जो हमारी जो पॉइंट है, ये एंट्री लेवल के लिए कहीं ना कहीं परफेक्ट है, बट फिर भी हमें थोड़ा बहुत पेशेंस रखना है। 10 रुपये 25 पैसे, 10 रुपये 30 पैसे का लेवल, जी हाँ, एंट्री के लिए बेस्ट पॉइंट साबित हो सकता है एक फ्रेश एंट्री के लिए। और वहीं बात कर ले तो कहीं ना कहीं अगर पॉसिबल है तो सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए ही अभी हम वोडाफोन आइडिया को देख सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम 10 रुपये 30 पैसे, 10 रुपये 25 पैसे इज़ बेस्ट प्राइस टू गो फॉर ए फ्रेश बाइंग।
और देखिए कहीं न कहीं यहाँ पे अगर हम एक फ्रेश बाइंग की पोजीशन अगर देखते हैं जो कि 10 रुपये 30 पैसे के आसपास की है, विथ स्ट्रिक्टली हमें एक मेंटेन करना होगा स्टॉप लॉस जो कि 9 रुपये 50 पैसे का होना चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं पूरी चांसेस हैं कि वोडाफ़ोन आइडिया यहाँ से एक अच्छा खासा अप ट्रेंड के मूवमेंट में मूव करता हुआ नज़र आ सकता है। लेकिन अगर वहीं बात करें तो अब वोडाफ़ोन आइडिया को जो हर्डल फेस करना होगा वो कहीं न कहीं, जो मेन हर्डल की बात करें तो वो 12 रुपये 90 पैसे के आसपास वोडाफ़ोन आइडिया को एक बहुत मेजर रेजिस्टेंस फेस करना होगा। और वहीं पे दूसरा हर्डल जो है वो करीबन करीबन 13 रुपये 75 पैसे के आसपास। अगर वोडाफ़ोन आइडिया इस दोनों हर्डल्स को अगर क्रॉस कर देता है तो श्योर कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ को बोलने में कि लॉन्ग टर्म में वोडाफ़ोन आइडिया ने एक ब्रेकडाउन के साथ कहीं ना कहीं 15 रुपये या फिर 17 रुपये पे जा सकता है। बट फ़िलहाल के लिए अभी बहुत ही ज़्यादा दो रजिस्टेंस मायने रखता है, वो है 12 रुपये 90 पैसे के आसपास और 13 रुपये 70 पैसे के आसपास, जो कि अभी थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है। बट फ्रेश एंट्री लेने के लिए कहीं ना कहीं ये पोजीशन हम देख सकते हैं ज़रूर, विथ मेंटेनिंग स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 9.50। देखिए अगर एक और बात पे ध्यान दें तो कहीं ना कहीं यहाँ से एक क्लियर बाइंग सिग्नल जनरेट हो रही है, अगर बॉलिंजर में देखें तो भी, और अगर आरएसआई में देखें तो जी हाँ कहीं ना कहीं एक बाय लो की सिग्नल जनरेट हो रही है। बट अगर वहीं एमएसईडी की बात करें तो जी हाँ थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं एमएसईडी में अभी सिग्नल जनरेट नहीं हो रही है। बट हमें ध्यान देना है कि एमएसईडी कभी कभी लैग जो है वो दिखाता है, तो इसलिए अगर हम दो की बात करें अगर आरएसआई और बॉलिंजर की, तो जी हाँ कहीं ना कहीं फ्रेश बाइंग को लेकर के यहाँ से एक बाइंग पोजीशन दिख रही है वोडाफोन आइडिया में। तो ये हम तो कह सकते हैं हम कि आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं वोडाफोन आइडिया जो है वो अपने 11 रुपये के लेवल के आसपास हमें दिख सकता है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम ये डेविएशन को देखें एक बार, जस्ट अ सेकेंड, अगर हम ये डेविएशन को देखें एक बार तो ये डेविएशन से ऊपर निकलना वोडाफोन आइडिया के लिए बहुत ज़रूरी है अगर हम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव की बात कर रहे हैं। तो ये जो अपर डेविएशन है और ये जो लोअर डेविएशन है, इन दोनों डेविएशन की बात करें तो अपर डेविएशन को मूव करना बहुत ज़रूरी है वोडाफोन आइडिया के लिए, नहीं तो कहीं ना कहीं वोडाफोन आइडिया जो है वो इसी बैंड रेंज के अंदर जो मूव करता हुआ नज़र आएगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं अभी अगर हमें अप ट्रेंड देखने को मिलता है तो हमें जो स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है वो सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए ही फॉलो करनी है, क्योंकि जब तक हमें कोई मेजर ब्रेकआउट देखने को नहीं मिलता है जो कि 12 रुपये 90 पैसे के लेवल को क्रॉस करे या फिर 13 रुपये 70 पैसे के लेवल को क्रॉस करे, तब तक हम लॉन्ग टर्म की जो भी स्ट्रैटेजी है उसको मेंटेन करके नहीं चल सकते हैं। बट हाँ अगर बात करें 10 रुपये 25 पैसे की, तो जी हाँ यहाँ से एक क्लियर साइन है फ्रेश बाइंग बनाने के लिए। तो हम यहाँ से एक फ्रेश बाइंग देख सकते हैं विथ मेंटेनिंग स्टॉप लॉस ऑफ 9.50। देखिए अगर एक और चीज़ ध्यान दें तो कहीं ना कहीं 12 रुपये 90 पैसे का जो लेवल था और उसके बाद जो हमें गिरावट देखने को मिली वोडाफोन आइडिया में, कहीं ना कहीं कुछ लोगों का ये कहना है कि वो स्पेक्ट्रम को लेकर के है, या फिर कुछ लोगों का ये कहना है नेगेटिव खबरें आई थी तब से ये चालू हुआ है। देखिए बिल्कुल ऐसा नहीं है। जैसे ही अगर हम बात करें 12 रुपये 90 पैसे की, जो कि 2 फरवरी में था, जो कि हम बात करें 11-12 फरवरी के आसपास, तो उसी वक्त कहीं ना कहीं क्वार्टर 3 की जो रिपोर्ट थी वो आई थी और उसका ही इफ़ेक्ट जो निगेटिव मार्केट में इम्पैक्ट पड़ा था उसकी थोड़ी बहुत प्रेशर हमें देखने को मिली थी। उसके बाद से ही कहीं ना कहीं जो वोडाफोन आइडिया है वो डाउन ट्रेंड की तरफ मूव करता हुआ नज़र आया, और उसके बाद कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एक अपवर्ड मूवमेंट दिखाया इसने, लेकिन वापस से ये फिर से एक बहुत ज़्यादा डाउनफॉल में गिरता चला गया। लेकिन अब बात करें तो अब कहीं ना कहीं 10 रुपये की अच्छी खासी एक सपोर्ट दिख रही है। बस अगर फ्यूचर में बात करें कि मार्केट सपोर्ट अगर वोडाफोन आइडिया को मिलता है तो जी हाँ बिल्कुल यहाँ से एक रिवर्स मूवमेंट देखने को हमें मिल सकता है और एक अच्छी खासी लेवल पे वोडाफोन आइडिया जाता हुआ दिख सकता है। लेकिन फिर हम वहीं बोलना चाहेंगे, जब तक 12 रुपये 90 पैसे के लेवल को वोडाफोन आइडिया क्रॉस नहीं करता है या फिर 13 रुपये 70 पैसे के मूवमेंट को लेवल को वोडाफोन आइडिया क्रॉस नहीं करता है, तब तक हम ये नहीं कह सकते हैं कि वोडाफोन आइडिया 16 रुपये पे जा सकता है या फिर 17 रुपये पे जा सकता है, क्योंकि ये दोनों लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है वोडाफोन आइडिया के लिए। तो अभी अगर बात करें हमारी फ्यूचर स्ट्रैटेजी की, तो हमारी फ्यूचर स्ट्रैटेजी बिल्कुल शॉर्ट टर्म को लेकर के ही होनी चाहिए।
और जी हाँ, बिल्कुल मार्केट को भी लेकर के होनी चाहिए, निफ्टी पे फोकस बनाए रखना है, क्योंकि बहुत चांसेस हैं, जहाँ तक कि हमने टेक्निकल रीड किया है, बहुत चांसेस है कि थोड़ा बहुत करेक्शन मार्केट में आ सकता है। बट एट द सेम टाइम 10 रुपये 25 पैसे के आसपास, 10 रुपये 30 पैसे के आसपास कहीं ना कहीं वोडाफोन आइडिया में एक एंट्री पॉइंट का बहुत अच्छा लेवल है। और अगर वहीं बात करें तो एक स्टॉप लॉस बिल्कुल मेंटेन करके रखना चाहिए, और वो है 9 रुपये 50 पैसे का। तो बिल्कुल आप इसे फॉलो करें एज ए एजुकेशन पर्पस, और हम डेली वीडियो के थ्रू आपको अपडेट देते रहेंगे। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको 3 बजे से 5 बजे के बीच में अपडेट मिलता रह सके। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ एक लाइक इस वीडियो पे ज़रूर करें।